खरगोश और जादुई किताब। बहुत समय पहले की बात है। सुमनवन नाम के एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा लेकिन बेहद चतुर और साहसी खरगोश गोलू रहता था। गोलू अपनी बुद्धिमानी और तेजी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता और अपनी समझदारी से मुश्किल समस्याओं का हल निकालता। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक जादुई किताब, रहस्यमय गुफा और अद्भुत खोज। गोलू को हमेशा नई जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसने एक पुरानी गुफा देखी जो बड़े बड़े बेलों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। किसी ने शायद सालों से वहां कदम नहीं रखा था। गोलू की जिज्ञासा जागी। वह धीरे धीरे अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन गुफा की दीवारों पर हल्की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखी जिस पर एक भारी और चमकती हुई किताब रखी थी। जैसे ही गोलू ने उस किताब को छुआ, किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और उस पर स्वर्णिम अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। जो सच्चे दिल से ज्ञान की खोज करे उसे इस पुस्तक का जादू मिलेगा। गोलू की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से पहला पन्ना पलटा और तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और पढ़ना शुरू किया। पहला रहस्य, भविष्य देखने की शक्ति। जैसे ही गोलू ने पहला मंत्र पढ़ा, किताब ने उससे पूछा, क्या तुम भविष्य देखना चाहते हो? गोलू ने हाँ में सिर हिलाया। तभी किताब की चमकती हुई स्याही आसमान में एक जादुई स्क्रीन की तरह उभर आई। गोलू ने देखा कि कुछ दिनों में जंगल में भयंकर सूखा पड़ने वाला था। गोलू को चिंता हो गई। अगर सूखा पड़ गया तो सारे जानवर भूखे प्यासे मर जाएंगे। वह तुरंत जंगल के राजा सिंह महाराज के पास गया और उन्हें यह बात बताई। शुरुआत में सिंह महाराज को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गोलू ने किताब से सूखे के प्रमाण दिखाए तो सबको विश्वास हो गया। सिंह महाराज ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को तालाब में पानी जमा करने और भोजन का भंडार करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब सूखा पड़ा तो जंगल के जानवर पहले से तैयार थे और कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहा। सबने गोलू का धन्यवाद किया। दूसरा रहस्य, खोए हुए चीजों को ढूंढने की शक्ति। कुछ समय बाद जंगल में एक और मुसीबत आई। सिंह महाराज का सोने का राजमुकुट चोरी हो गया। पूरा जंगल परेशान था, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चल पा रहा था। गोलू को याद आया कि किताब में एक और जादुई मंत्र था जो खोई हुई चीजों को ढूंढने में मदद करता था। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा और किताब में लिखा आया, जिसने चोरी की है वह झरने के पास छुपा बैठा है। गोलू और कुछ जंगल के जानवर झरने की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक चालाक लोमड़ी फुर्सतियां मुकुट को छुपाए बैठी थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने माफी मांगी और कहा कि उसने मजाक में मुकुट चुराया था। सिंह महाराज ने गोलू की तारीफ की और कहा कि उसकी बुद्धिमानी और जादुई किताब ने जंगल को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तीसरा रहस्य, किताब की आखिरी परीक्षा। अब तक गोलू किताब की शक्तियों का सही उपयोग कर रहा था, लेकिन किताब ने उससे आखिरी परीक्षा लेनी थी। एक रात जब गोलू गहरी नींद में था, उसे किताब से आवाज आई, गोलू, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताब बना दूं, जिससे तुम कभी भी अमीर बन सकते हो, या फिर मैं तुम्हें एक आखिरी उपहार दूंगा जो पूरे जंगल के लिए होगा। गोलू ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम सच में मुझे कोई उपहार देना चाहती हो तो कुछ ऐसा दो जिससे मेरा पूरा जंगल खुशहाल रहे। जैसे ही गोलू ने ये शब्द कहे,
किताब तेज रोशनी में बदल गई और चारों ओर बिखर गई। अचानक पूरे जंगल में हरे भरे पेड़, बहते झरने और भरपूर फल फूल उगने लगे। अब जंगल में कभी किसी को भोजन और पानी की कमी नहीं होगी। गोलू की निस्वार्थता ने जादुई किताब को मुक्त कर दिया और उसने पूरे जंगल को समृद्धि का आशीर्वाद दे दिया। गोलू जंगल का नायक। अब जंगल हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहने लगा। सिंह महाराज ने गोलू को जंगल का बुद्धिमान रक्षक घोषित कर दिया। गोलू की कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी और वह हमेशा के लिए सुमन वन का सबसे चतुर और निस्वार्थ खरगोश बन गया। सीख: ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका सही उपयोग करना जरूरी है। स्वार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।